अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर और आज का टेस्टिमोनियल है मेरी अपनी सगी बहन का, जिसका वज़न हमने कम किया है जी 25 किलो। 5 महीने के अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया गया है। पूछते हैं कि क्यों किया गया है, वो भी आपको पता चलेगा कि मोमल की दफ़ा पे ये वेट लॉस क्यों नहीं हुआ और आलियान की दफ़ा पे ये वेट लॉस क्यों हुआ है। तो मिलते हैं फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना, वरना हम मिल चुके हैं। कैसी हो? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, मुझे ये बताएं कि पहले आपका वजन था कितना और अब मेरा कितना है? 86 केजीज था, जो अब 61 केजीज हो गया। वेट बढ़ा कैसे था? प्रेगनेंसीज में मेन इंक्रीज किया था। मोमल की दफ़ा पे मेरा ख्याल है 75 तक गया है, इस दफ़ा तो 95 पे चला गया था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ये 86 पे रुक गया था। सो आलियान जब पैदा हुआ तब 96 था या जब 9 मंथ था तब? 9 मंथ का जब था तब 96 था, लेकिन ये फिर उसके बाद 86 पे आ गया। तो मोमल की दफा पे तो वेट लॉस नहीं हुआ था? कभी पूछा भी नहीं था फातिमा? कोशिश की थी, लेकिन आपको भी पता है कि मैंने पहले भी एक दफा 27 केजीज रिड्यूस किया था इनसे डाइट प्लान लेके। लेकिन वही बात है कि तब शादी से पहले किया था, तब शादी का के साथ जरा मुश्किल हो जाता है, काम वगैरह बच्चे को देखना। अब जरा इजी लगा। मोटिवेशन मिल गई। मोटिवेशन क्या थी वो भी बता दो जरा। मोटिवेशन मेरे हस्बैंड ने, जो मुझे बार बार कहते थे कि वेट लॉस एक दफा कर ही लो, तो इस वजह से मैंने वेट लॉस कर लिया। तो वो काफी स्मार्ट हैं, तो इसलिए। हाँ, हसन भाई काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो फातिमा, क्या क्या मसले क्या क्या है और डाइट प्लान था क्या? बिकॉज एक तो आप लैक्टेटिंग मदर भी रहे हो, तो लोगों को लगता है कि लैक्टेशन के साथ आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, बच्चा कमजोर हो जाएगा, सो एंड सो। तो क्या डाइट प्लान था और क्या फीडबैक था उस डाइट प्लान का? बेसिकली भूख तो लगती थी, लेकिन वही बात है कि कभी बीच में चने ले लिए, कभी बादाम ले लिए, लेकिन थोड़े बहुत ही। जैसे आपने कहा था कि 14 जो हैं बादाम, उसमें 100 कैलोरीज हैं, तो बादाम कभी ले लिए, तो वो वाला ठीक था। लेकिन हाँ, ये है कि कभी पानी भी पी के काम चला लिया कि पेट भर जाए। और वैसे भी पानी या दूध से वो भी हो जाता है ना, क्या आपका पेट फिल हो जाता है, लेकिन उसमें वो ठीक है। तो डाइट ठीक है। नाश्ता क्या था? नाश्ता बॉयल एग एंड 1 मग टी। और चाय में दूध कितना होता है? हाफ से थोड़ा ज्यादा ही, कभी कभी ज्यादा भी होता है। हाँ, मुझे क्योंकि थोड़ा ज्यादा हमें ही अच्छा आदत है। लगता है। अच्छा, मुझे भी आदत है एक्चुअली। हमें जट फैमिली से, तो वो जो शुरू की आदत पड़ी हुई है ना, मुझे शादी के बाद जो सबसे मुश्किल चीज जिसके साथ एडजस्ट करना पड़ा था ना, वो ये था कि जाहिर लोगों के घर में चाय बनती थी कम दूध वाली, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। विद टाइम मैं एडजस्ट कर गई, बट फातिमा को मैंने देखा है, फातिमा पहले पीती थी ज्यादा दूध वाली चाय। पिछले दिनों जब मैंने चाय बनाई और उसमें थोड़ा दूध ज्यादा हो गया था, तो फातिमा ने नहीं पी थी। आधा दूध आधा पानी हो। आधा दूध, हाँ। उसमें शायद मैंने, क्योंकि मैंने मैयर किए बगैर चाय बनाई, अम्मा के घर थे, तो फातिमा ने वो चाय नहीं पी थी कि इसमें दूध बहुत ज्यादा मुझसे नहीं पी जा रही। तो आधा दूध आधा पानी वाली चाय और बॉइल्ड एग। उसके बाद फिर उसके बाद अगर भूख लगे तो 11 बजे के करीब फ्रूट ले लेती हूँ। कोई करती क्या हो वो भी बता दो, ताकि लोगों को पता चले कि होम मेकर नहीं हो, बाहर काम भी करते हो और साथ में फिजिकल एक्टिविटी, और उस हिसाब से। मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ कॉलेज में, और बीच में समर वेकेशंस भी आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इजी हो गया था वेट लॉस करना। लेकिन हाँ, 2 बजे तक घर आके फिर शाम में बच्चों के साथ चीज़ों को देखना, और 1 आवर का मेरा वो था, फिजिकल एक्टिविटी थी। 11 बजे फ्रूट कोई भी हो जाता कोई सा था? भी, लेकिन वही जैसे आपने कहा था कि आम नहीं लेना, आम, अंगूर और केला, ये तीनों चीजें मैंने बिल्कुल भी नहीं लेती। बिल्कुल ठीक है। लंच क्या था और कितने बजे था? लंच ऑलमोस्ट 2 बजे 2 कबाब, साथ में 1 खीरा। या फिर शुरू में मैंने कोशिश की थी कि दाल वगैरह बना लूं, लेकिन दाल बनाने में और फिर उस सब में जो टाइम लगता था, उससे बेहतर है कि एक ही दफा कबाब बना के रख लिए जाएं, और फिर उसमें से 2 या 3 जितनी भूख लगी होती है, कभी 3 भी ले लेती हूँ हफ्ते में, 3 दिन शायद 3 कबाब भी लेती हूँ, लेकिन मोस्टली 2 कबाब। तो बोर नहीं हुई कबाब खा खा के? वेट भी तो रिड्यूस करना था। मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन। कबाब अच्छे लगते हैं, ये भी एक चीज है कि, और उसमें वैरायटी भी आ जाती है। हाँ, उसमें वैरायटी भी आ जाती है, कभी शामी ले लो, कभी चपली ले लो, कभी सीख कबाब। बिल्कुल बहुत लाइट सा वो पैन को मैं करती थी, ग्रीस करती थी और उस पर वो बनाती थी। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑयल डाल के बना लिया, बिल्कुल बस वो हल्का सा बस उस पर ऑयल लग जाए कि उसमें बन जाए, फिर हल्की आग पे रखे रखे वो बन जाए। अच्छा फातिमा, आज मैं एक जगह सेमिनार करने गई थी जहाँ पे मोस्टली वर्किंग फीमेल्स थी। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि भाई, ये आपके लिए तो कहना बहुत आसान है कि ये वेट लॉस कर लो, जब हम काम से घर जाते हैं हमारा तो नहीं कुकिंग करने का दिल करता। तो कुकिंग करने का दिल करता था, ये कौन बना के देता था ये कबाब? फिर नहीं, कबाब अब वही बात है ना कि अगर मैं दाल बनानी होती या कुछ गर्म भी करना हो, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने कबाब के तवे पे रख दिया, साथ साथ बच्चों को भी देख लिया,
फिर उसकी साइड बस चेंज करनी है कबाब, इसलिए मेरे लिए इजी हो जाता है, दूसरी चीजें जरा मुश्किल लगती थी। शाम को फिर कुछ खाते थे? जैसे शाम को बच्चों के चाय। साथ मोमल तो एग्जॉस्ट कर देती है, मोमल का मुझे पता है वो उसने अब चलना शुरू कर दिया तो वो आगे आगे होती है, तो फिर नहीं, मैं शाम में चाय लेकिन मग, ये मग। कप नहीं, मग, अच्छा, और बड़े उसमें वाला भी मग, आधा दूध आधा पानी? आधा दूध आधा पानी ऑलमोस्ट। और रात का खाना? रात का खाना मेरा रोटी, आधी रोटी से थोड़ा ज्यादा, मतलब पेड़ा ही अपना निकाल लेती हूँ, तीसरा हिस्सा निकाल देती हूँ पेड़े में से, बाकी जो भी सालन बना हुआ है वो मैं खा लेती हूँ। दाल उसके साथ आलू वगैरह कुछ भी खाते हो, राइट? जो भी बना हो, जो भी बिल्कुल बना ठीक हो, है, क्योंकि उसमें अलहदा ये- कुकिंग हाँ, मुश्किल अलहदा है। नहीं मैं कुक करती कुछ भी। और चावल हो तो? चावल हों तो भी मैं, क्योंकि मुझे चावल पसंद है, आधी प्लेट ले ही लेती हूँ, बिल्कुल आधी से ठीक है, शायद ज्यादा ही ले लेती हूँ, हम्म, लेकिन ले लेती हूँ, बिल्कुल जरूर ठीक लेती है। हूँ। और साथ में सैलेड वगैरह कुछ होता है रात के सैलेड खाने में? कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन उस वक्त क्योंकि मेरा ख्याल है रोटी वगैरह आपको पेट फुल कर देती है, और खाने से पहले एक गिलास पानी जरूर पी लेती हूँ कि जरा लगे कि खा खा पेट लिया, भर के। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूध का ग्लास लेट नाइट या कुछ इस तरह? नहीं, बहुत कम, वैसे तो आपने मुझे कहा था कि लेना है, लेकिन नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है, उसमें हड्डियों में मैं दर्द नहीं शुरू रात को हुई? भी, हाँ, रात को कभी भूख लगे तो वही है कि फिर कोई फ्रूट ले लेती थी, ठीक है, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद ग्रीन टी। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल अगर 11-12 बजे कोई भूख लगती है तो उस वक्त शुरू में किया था मैंने कि दूध ले लेती थी, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, और हाँ एट द बस एंड वो फ्रूट सिर्फ, फौरन लिया जाता है तो वो फिर इजी है। हाँ वैसे दूध बेहतर ऑप्शन था। ग्रीन टी का मैं फातिमा का बता दूं, एक दिन हम दोनों जमा हो गए, इकट्ठे हो गए अम्मा के घर पे, जो उस ग्रीन टी की लड़ाई पड़ी, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। याद है जब ऊपर वाले किचन में ग्रीन टी पड़ी थी, फातिमा ऊपर जा नहीं सकती थी बिकॉज दोनों बच्चे नीचे बहुत तंग कर रहे थे, और छोटा आलियान हम में से किसी के पास नहीं आता। फातिमा कहे ग्रीन टी चाहिए ऊपर वाले किचन से, अब्दुल्ला को पता था वो पड़ी कहाँ है, मुझे और आमना को पता नहीं था, अब्दुल्ला के मैंने नहीं ला के देनी। इतनी लड़ाई, मेरे को फातिमा ग्रीन टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं आएगी तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, तुम्हें क्या है, तुम चुप कर जाओ, मुझे देख लेने दो। ग्रीन टी की वो तुम्हें याद है एक संडे को जो ग्रीन टी की लड़ाई, मेरे सर में दर्द, मैंने कहा मैंने ग्रीन टी इसको क्यों ही दी, ग्रीन टी ने इतना फर्क भी नहीं डालना जितनी हमारे घर में उस दिन लड़ाई हो गई थी। नहीं, लेकिन वही है ना कि एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि बस खाने के बाद एक पी ली है ना, बस ठीक है। मारिया जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मारिया, वो भी ये करती है कि वो भी खाने के थोड़ी बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीती है, फिर उसको लगता है कि उसने कुछ खा लिया, वरना हाँ। उसको भी प्रॉब्लम रहती है। तो फाता चीट मील्स, क्योंकि मुझे तो पता है ना हमारे कितने चीट होते मील वंस इन अ वीक होता था, क्योंकि हम इकट्ठे होते हैं, और हाँ। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं सारे बहन भाई। अब्दुल्ला का, डॉक्टर ने अब्दुल्ला को बोला थोड़ा वेट कम करके आओ, उसके गैस्ट्रिक इशू चल रहे थे, तो अब से ये चीट मील्स भी हमारे बंद होने लगे हैं उसकी वजह से। फातिमा, एक तो आपने बताया कि बीच में भूख लगती थी, जब भूख लगती थी क्या करते थे? चने और बादाम रखे हुए हैं मिक्स करके, बिल्कुल ठीक वही है। ले लेती हूँ अच्छा, एक और या चीज, इस तरह। बच्चों का बचा हुआ खाते हो? जैसे मोमल का कुछ बच गया या आलियान ने कुछ? स्टार्ट के 2 मंथ्स मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कोशिश की थी कि मैं ना खाऊं, लेकिन अब मैंने खाना शुरू कर दिया। अब क्यों खाना शुरू कर दिया? क्योंकि अब मुझे लगता है कि वेट थोड़ा सा बेहतर हो गया है, महीने में 1 kg कम भी रिड्यूस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं फातिमा के कोई और मसला जो आपको डाइट से रिलेटेड आया हो, या जो आप लोगों को कहें कि ये मसला आता है इसका ये इलाज है? नहीं, ऐसा कोई इतना नहीं था, बस बस वर्कआउट motivation। करते हो थोड़ा सा होता है मुश्किल। वर्कआउट बाकी कितनी देर है? वर्कआउट 1 आवर मैंने किया है, 1 आवर डेली बेसिस पे हो जाता था 2 बच्चों के साथ? कोशिश करती थी, किसी न किसी को घर में पकड़ा लेती हूँ ना बच्चे, तो मुझे किसी ने कहा था कि हम बच्चों के लिए तो हम पूरा वक्त निकालते हैं, अपने लिए नहीं हम निकालते, तो अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, तो इसलिए अब मैंने जरूर 1 घंटा, मेरी कोशिश होती है कि बच्चे उनके दादों को या फिर बाबा को पकड़ा के मैं वर्कआउट करूँगा। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ये है फातिमा, और आई नो मैंने अपना भी वेट लॉस जर्नी शेयर करना है। एक्चुअली हमारी जो तीसरी बहन है आमना, उसकी शादी आ रही है दिसंबर में, और उसके लिए हम सब हो रहे हैं बहुत ज्यादा तैयार, जिसके लिए मैंने भी वेट लॉस किया है, 10 किलो कर लिया है। बट वो जो एक वीडियो बैठ के बनाने का टाइम है ना, जैसे पास्ता की रेसिपी को अब वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला मुझे, जो हमने उसमें दूसरा रखा था इस मंथ के डाइट प्लान में, फूल मखानों की चाट की रेसिपी का वॉइस ओवर करने का टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। पक्का मैं अपना टेस्टिमोनियल नेक्स्ट वीक रिकॉर्ड कराऊंगी और पास्ता और उसका भी वॉइस ओवर करा दूंगी। फातिमा लेक्टेटिंग मदर है, अगर वो वेट लॉस कर सकती है, कर आप भी सकते हैं। फातिमा ने एक बहुत अच्छी बात की कि चलो 1 किलो कम कर लो महीने में, मगर कभी चीट मील हो भी जाए तो उसको सर पे सवार करके डाइट नहीं छोड़ देनी। अगर आप हिम्मत हौसला दिखाएंगे तो ही वेट लॉस होगा। और फातिमा की एक और चीज भी याद होती थी, शायद आप लोगों को याद हो, कल पराठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज पराठा खा लूं। एक रात को मुझे 3 बजे मैसेज आया, आज मैं 3 आलू बुखारे एक्स्ट्रा खा लिए, कोई मसला तो नहीं होगा, कि वो इतना सोच सोच के खाती होती थी। कर उसने भी लिया है, कर आप भी लेंगे, बस थोड़ी सी हिम्मत हौसला चाहिए होता है। शुक्रिया।